चलो कहाँ तक हो गया था है मुन्ना? पास्ट परफेक्ट हो गया था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो गया था। हम्म। क्या चलेगा? कहाँ चलेगा? मुझे कराना है। चलो आ जाओ। चल बेटा ध्यान से देखियो। अबे छापोए को काम ना करियो यार, तुम लोग पहले छापत हो। छापोगे ऐसे जैसे ससुरी भाग जाएगी यहाँ से, कहूँ ना भाग रही यहीं रहेगी। ध्यान से पहले समझो। आज हम वैसे तो आगे का कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना जी? तो ब्लैक बोर्ड पे निगाहें रहे आपकी। पहले समझने की कोशिश करना, कॉपी बिल्कुल ना करें। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने बार बार कहा है कि जब सौदा आपको भेजा जाए लेने के लिए तो ध्यान से सौदे को याद रखें। अगर आप भूल गए तो फिर दोबारा जाना पड़ेगा आपको। याद है ना? मार्केट अगर कोई काम के लिए भेजूं और कोई सामान भूल गए तो दोबारा जाना पड़ेगा, मेहनत उतनी ही लगेगी। तो दोबारा मेहनत करने में मजा आ रहा है? नहीं ना। तो ध्यान से एक बार में सुन लो, ताकि मार्केट में सामान खरीदो तो दिक्कत ना हो। चीजें याद हो कि धनिया पुदीना मिर्चा काका लाना है। नहीं तो कल गए थे सब ले आने सब्जी, गधा आलू भूल गए हैं और मैंने कहा आलू ले आना है। अच्छा जो लिखा जाएगा वही है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आलू ले आना, तो नहीं सुनाई पड़ा? मैंने कहा धनिया 5 की ले आना तो धनिया 10 का ले आए। अरे तुम्हें ना दिए, कितनो धनिया चाहिए? कितनो चाहिए? 5 रुपए को बंडल आतो है, तुम्हारे शकल पे लिखा है। हाँ कितना चाहिए? कै कुंटल चाहिए बताओ? किलो नहीं कुंटल। और उसी मार्केट से दिलाऊंगा जहां से ले आए हो, और उससे ताजी दिलाऊंगा। बोलो। अरे ऐसे ही है। चलो आ जाओ, तो ध्यान से सुनना, नहीं तो दोबारा सब्जी मंडी भेजूंगा। हाँ। पास्ट का मतलब होता है पहचान में था, थी, थे। याद रखिए जब भी आपसे पास्ट कहा जाएगा तो समझ लीजिएगा कि उस वाक्य में क्या लिखा होगा। था लिखा होगा, थी लिखा होगा, या फिर थे लिखे होंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो समझ लीजिए कि उस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, होगा ही होगा। और यहाँ परफेक्ट चुका चुकी को ना दे करके समय की जानकारी देगा। आ गई? क्या क्या चीजें होगा वाक्य में? पहचान के रूप में क्या होगा? रहा, रही, रहे, था, थी, थे, जो कि पीछे लग जाएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे हो गया। और उसी के साथ साथ समय का भी बोध होगा। आ रही बात समझ में ना? चलिए, तो हम क्या बना सकते हैं इसकी परिभाषा या पहचान क्या बना सकते हैं? पहचान पहले बना ले कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए और समय का भी बोध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलने में शर्म आता का? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी अगर मैं एक उदाहरण लूं, ऐसे बोलूं कि वह पिछले 2 घंटे से पढ़ रही थी, इसका मतलब ये हमें पता है कि वो काम कब स्टार्ट हुआ है और कब तक चला है। ठीक है ना? चलो एक वाक्य मैं लिख भी दे रहा हूं कि वह सुबह से सुबह 10 बजे लिखो, सुबह 10 बजे से पढ़ रही और थी। ओए, वह सुबह 10 बजे से पढ़ रही थी, हो गया मुन्ना? चलो अब आते हैं इसके थोड़े हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर की ओर। इस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और साथ में लगेगा बीन। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैड बीन। अच्छा, अगर मेन वर्ब की बात करें तो मैं बार बार आपसे कहा हूं कि जब भी कॉन्टिन्यूअस लिखा होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। आ गई बात समझ में? अगला टाइम। मैंने कहा समय 2 तरीके से होगा। पहला पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होगा पीरियड ऑफ टाइम।
आ रही बात समझ में? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक समय अंतराल दिया होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कोई फिक्स्ड टाइम दिया होगा। तो याद रखना, जब भी पीरियड दिया हो तो फॉर का यूज करना, जब भी पॉइंट दिया हो तो सिंस का यूज करना। अब एक बात और ध्यान रखना कि यहां मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए क्या लगाओगे? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाओगे? फॉर। आ रही है बात समझ में? निश्चित और अनिश्चित समझ में आता है? जिन चीजों को कैलेंडर में देख सको, जिन चीजों की फिक्स जानकारी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंस का है, यानी निश्चित है। जैसे मैं बोलूं, वह 5 बजे से पढ़ रहा था। घड़ी में 5 एक ही बार बजता है ना, कि 2 बार बजता है? अगर 24 वाली घड़ी देखी जाए तो एक बार, और 12 घंटे वाली देखी जाए तो 2 बार। लेकिन फिर भी उसमें टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, एक एएम होता है और दूसरा पीएम। प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। क्या होता है? पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मेरिडियन। हाँ, पोस्ट मेरिडियन। चलो ये आपका होमवर्क है, पता करके बताना। ठीक। एएम और पीएम का फुल फॉर्म कल खोज के बताओ मुझे। तुम तो पूछोगे नहीं, तो तुम ही बताओ मुझे थोड़ा। आओ। तो अगर मैं कह दूं कि 1947 से, 1947 से, कैलेंडर में 1947 निकल सकता है कि नहीं? 1947 का कैलेंडर नहीं निकलेगा? अपने मोबाइल में निकालो, कैलेंडर में नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। अगर मैं कह दूं सुबह 5 बजे, 5 बजे दिखाई पड़ता है ना। अगर मैं कह दूं पिछले 10 घंटे से, पता नहीं कौन से 10 घंटे से, पता चला 10 घंटे से? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हो? कोई निश्चित टाइम तो नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, निश्चित समय है ना, कि 2 बजे से पढ़ रहा है बच्चा। स्कूल की टाइम तुम्हारी फिक्स होती है, और स्कूल से जब घर आते हो तो पढ़ने की टाइमिंग पता ही नहीं चल रहा है। सर कल मैं पढ़ा तो था, कितना, 1 घंटा, कै बजे से सर याद नहीं है। ठीक है, आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट निकालने का क्या तरीका है? कौन से प्रश्न करिए, कौन सुबह से पढ़ रही थी, तो जवाब मिला वह, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या लिखेंगे फिर आप? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये सबके साथ लगनी है। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप? टाइम। और उसके बाद पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। ठीक है जी। चलो लल्लू, ने कन्वर्ट करो तो। रतौंधी हो गया है, रतौंधी हो गया, दिख नहीं रहा है क्या? ये क्या लिखा है? वह, और यहाँ लिखा है रही। कर रहा है क्या? सी। तुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सी सी कर रहा है। खुद तो दिख नहीं रहा और सी कर रहा है। एस डबल ई ना, सी की स्पेलिंग एस डबल ई ना। हाँ, एस एच ई। तो एस डबल ई गलत है? अगर मैं ऐसे लिख दूं एस डबल ई, गलत है ये गलत है? सही है ना? और गधा कहता है। हाँ बताओ, कुछ बोल रहे हो? तुम भी टेंस पढ़ोगे आज? पढ़ो इनके साथ। हाँ, कौन सा वाला सही है? ये सही है कि ये सही है? दोनों सही है, तो ये वाला आगे लिख दूं एस डबल ई? क्यों? क्यों नहीं लिख सकता मैं? क्योंकि ये मेन वर्ब है। आ रही बात समझ में? चलो, तो सी, सी के साथ क्या लिखना है अब? हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन। सी हैड बीन। मेन वर्ब लिखो जरा, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है? ना चल रहा अंदर? मेन वर्ब क्या है? अंदर जाओ, अंदर जाओ, आओ फिर। मेन वर्ब क्या है? अरे मेन वर्ब तो बता दे मुन्ना, क्या कर रही है? पढ़ रही है, पढ़ा रही है? पढ़ा रही है ना? पढ़ रही है, तेरी तरह पढ़ रही है। तो क्या लिख दूं? टीच। अच्छा, रीड। आईएनजी का तरीका बताया था, बता दिया हूँ, सीबीएसई रूल। तो
शी हो गया, हेड हो गया, बीन हो गया, मेन वर्ब में एनजी हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। अगर लिखा होता कि वह 10 बजे से पुस्तक पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है? पुस्तक। क्या से जब तक जवाब ना मिले तब तक ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे बात समझ में? चलो, तो ऑब्जेक्ट खत्म। सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे बाबा जी? सिंस। पक्का ना 10 बजे दिखा था तुम्हें? दिख जाता है? 10 घड़ी में ना दिखा था तो दिखा था ना, तो सिंस। क्या बजे? 10 o'clock इन द, अब याद रखना, एक होता है बजे और एक होता है घंटा। कहते हैं ना घंटा ले लो आओ। बजे की अंग्रेजी ओ क्लॉक, और घंटा की अंग्रेजी हावर ना होता है, आवर होता है। एच साइलेंट होता है अंकल जी। ठीक है, चलिए, हो गया। उतारना है किसी को? उतार लो फिर, उतारो जल्दी जल्दी उतारो, जितना उतार पाओ। चलो आगे देखो। अब इसी में ये रहा अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब मैं लिखने जा रहा हूं निगेटिव का फॉर्मूला। ठीक, 6 फॉर्मूले बनाऊंगा, ध्यान से देखना। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, नहीं जिसमें लगा हो। अगर सेंटेंस में नहीं लगा हो तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखोगे हैड, फिर लिखोगे नॉट, और फिर लिखोगे बीन। आ गई बात समझ में? बाकी सारा इसके बाद वाला जैसे है वैसे ही उतार दूंगी। उतर जाएगा? उतर जाएगा ना? अब आते हैं इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव में कौन सा वाला? जब इंट्रोगेटिव में क्या पहले आ जाए। जैसे मैं लिख दूं, क्या वह सुबह 10 बजे से पढ़ रही थी, तो क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको आगे कर देना, इसको पीछे कर देना। तो लिखो हैड प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करोगे? नॉट तो लगेगा नहीं, बीन लगेगा। और बीन के बाद जो भी चीजें यहां से है ये सारी की सारी उतार लेना। उतर जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, अब इसी में मान लो बीच में लग जाए, वह सुबह 10 बजे से क्यों पढ़ रही थी, तो उसके लिए क्या लिखोगे? उसके लिए फिर तुमको क्वेश्चन वर्ड आगे लिखना पड़ेगा। क्यों की अंग्रेजी लिखना, ये है क्यों की अंग्रेजी। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। तो क्यों की अंग्रेजी वाई होती तो वाई लिखना, बाकी सब ऐसे उतार देना। तो फिर हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। हाँ, आ गई ला नॉट वाले बाबा। इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ा रहा हूँ। कौन आ गया देखो तो। इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ा रहा हूँ बाबा जी। अब आइए, अब आ रहा हूं मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर। यहां मैंने लिख दिया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब जब भी निगेटिव लिखा जाएगा तो निगेटिव वाले फॉर्मूला को यूज करो। हैड पहले लिख दो, सब्जेक्ट बाद में लिख दो, फिर सब उतार दो। तो मैं हैड पहले लिख दूंगा, फिर सब्जेक्ट लिख दूंगा, फिर बीन लिख दूंगा, नहीं नॉट लिखूंगा, फिर बीन लिखूंगा, फिर जो भी इसके बाद लिखा है सब उतार दूंगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी में एक और आ जाओ, एक और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखा जाएगा क्वेश्चन वर्ड से। तो यही वाले फॉर्मूले में, इसी वाले फॉर्मूले में, या यही वाला सब फॉर्मूला उतार दो, सब्जेक्ट के पहले नॉट उतार देना, नहीं सब्जेक्ट के बाद नॉट उतारना, या इसी वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन वर्ड लिख के ये सब उतार दो, तो हो गया हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, बाकी मेन वर्ब डैश 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 करके क्वेश्चन वर्ड। उतार लो पूरा का पूरा। और नशेड़ी हो गया? हो गया? जल्दी से अब देखो, 6 के 6 फॉर्मूले उतार लो।